Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we had discussed about that of level of biological organization. हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। उसके कुछ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ पोर्शन रहता था। आज इस लेक्चर के अंदर वो हम समराइज करेंगे। अब जो रिमेन पोर्शन रहता था वो आपके सामने है, वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि मेन चीज़ सेल की ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेलीज जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? सेल बनता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑफ टिश्यूज, लेकिन टिश्यू क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब यही इस आर्गन की अगर हम इसको डिफाइन करेंगे कि डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आर्गन्स, यानी डिफरेंट टिश्यूज होंगे। ठीक है। ये रिलेट करेंगे और फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको हम क्या कहेंगे? आर्गन। और यही आर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। उसको हम क्या कहेंगे? आर्गन सिस्टम लेवल्स। यानी सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाएंगे, आर्गन मिलकर क्या बनेगा? आर्गन सिस्टम लेवल। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें आर्गन की, तो वो क्या है? स्टोमक इसकी एग्जांपल है। फिर आपको पता है ये सामने आपका स्टोमक है। फिर इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। यानी सेक्रेटरी एपिथेलियम गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, और उसके साथ साथ ठीक है, और मस्कुलर टिश्यूज, स्मूथ टिश्यू, इसकी क्या है? मिक्सिंग, यानी जो फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी डिफरेंट टिश्यूज है, रिलेट करते हैं किसमें? फंक्शंस में, और कंबाइन होके इन्होंने क्या बनाना है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल स्टमक, which is an organ has a function of food digestion, मीन्स प्रोटीन पार्ट। ठीक है। अब इसने स्टोमक है। अब इसका जो फंक्शन मेन है किसकी? फूड डाइजेशन में। और फूड डाइजेशन के अंदर मेन जो चीज पोर्शन होगा वो क्या है? प्रोटीन पार्ट। अब देखते हैं कि वो कैसे ये फंक्शन अपने परफॉर्म करता है। इट हैज ए सेक्रेटरी एपिथेलियम विच सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। सेक्रेटरी एपिथेलियम है, इसने गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करना है। यही गैस्ट्रिक जूस फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड ए मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मसल्स फॉर कंट्रैक्टिंग द वॉल्स ऑफ द स्टोमिक एंड मिक्सिंग द फूड विद द एंजाइम thoroughly and moving the food to the posterior end। अब ये मस्कुलर टिश्यू ने क्या करना है? मिक्सिंग ऑफ फूड करना है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर एंड के ऊपर तमाम क्या हो जाती है? ठीक है, मिक्स हो जाती है, क्योंकि इसकी अंदरूनी वाल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं स्टोमक की। चर्निंग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से तमाम खुराक मिक्स हो जाती है। ठीक है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है। ठीक है। वो HCl हेल्प करता है खुराक की डाइजेशन के अंदर। ये हमने बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो आर्गन का पढ़ रहे हैं। अब आर्गन को डिफाइन करने के बाद उसकी हमने बात की स्टोमक की। स्टोमक में से हमने ये दो मेन चीजें ले ली, स्टोमक के पार्ट ले लिए, फिर उनके हमने फंक्शंस की बात कर ली। अब बच्चों आपके लिए असाइनमेंट का वर्क जो है वो ये है कि आपने देखना है व्हाई आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट देन इन एनिमल। यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेस कम्प्लेक्स प्लांट के अंदर है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ये क्यों है? ये आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताना है। ठीक है। मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ, तो आपने प्रिपेयर होके आना है। ये आपके लिए असाइनमेंट वर्क है। अब आर्गन सिस्टम इन प्लांट, हमने ये कहा कि आर्गन सिस्टम मोर कम्प्लेक्स है इन एनिमल के अंदर, लेकिन लेस कम्प्लेक्स है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ये मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। अब उसके बावजूद आपने इसका रिजल्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरे साथ डिस्कस करना है। अब द आर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट्स के अंदर क्या है?
मच लेस कम्प्लेक्स है। क्यों मच लेस कम्प्लेक्स है? क्योंकि इसके अंदर इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, मखसूस पार्ट होते हैं और मखसूस पार्ट है, मखसूस स्पेसिफिक यानी क्या करना होता है, काम परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, रूट है, रूट ने एंकरिंग का काम करना होता है और उसके साथ साथ मिनरल अब्जॉर्प्शन करनी होती है। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें शूट एंड स्टेम, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये शूट और स्टेम है, इन्हें इसने क्या करना है, इस प्लांट को क्या करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अगर हम बात करें लीव्स की, आर्गन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इसके साथ साथ ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। फ्लावर है, फ्लावर्स ने क्या मेन स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसने क्या रिप्रोडक्शन में हेल्प करनी है। हम देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल है। The organ level of organization is much less definite in plant than it is in animal। ये आपको बाकायदा असाइनमेंट वर्क भी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद देखते हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स: roots, stem, leaves and flowers। Roots are involved in anchoring the plant in the soil। यानी इसने एंकरिंग करनी है, यानी जमीन के अंदर प्लांट को गाड़े रखना है, मजबूती के साथ उसकी पोजीशन बरकरार रखनी है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल, और उसके साथ साथ स्टोर करना है फूड को, ठीक है, और उसके और अब्जॉर्प्शन करनी है वाटर और मिनरल की। सोर्स टू सिंक मैकेनिज्म के तहत स्टोरेज ऑफ फूड करती है। रूट, द शूट और स्टेम प्रोवाइड स्पोर्ट्स टू द प्लांट। ये स्टेम ने प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट किसको, प्लांट को। द लीव्स आर द आर्गन्स दैट मैन्युफैक्चर फूड, और उसके साथ साथ लीव्स आर्गन है, ठीक है। अब इसने मैन्युफैक्चर फूड करनी है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करते हैं। Flowers or other reproductive structures are involved in प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ये रिप्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर किस तरह रिप्रोडक्शन है। हमने 10th क्लास के अंदर ब्रीफली डिस्कस किया था कि कार्पल के स्टिग्मा से एंथर तक मुंतकिल होने के अमल को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। कार्पल के एंथर से स्टिग्मा तक मुंतकिल होने के अमल को, वो जो तमाम फिनोमेना था जो हमने 10th क्लास के अंदर पॉलिनेशन का डिस्कस किया था, ही के वो किसके अंदर ज़्यादातर हमने फोकस किया था, फ्लावर के अंदर। ये यानी ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे आर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। वो तो हमने जो डिस्कस कर लिया है कि प्लांट्स के अंदर ये मेन आर्गन सिस्टम है। अब आर्गन सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर मोर कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्लांट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद डिफरेंट आर्गन सिस्टम बनाता है। वो डिफरेंट आर्गन सिस्टम क्या हो सकते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपने सर्कुलेशन के मतलब पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, डाइजेशन के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने डाइजेशन यानी वो जो हमने स्टोमक का डिस्कस किया था। अब देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है। द आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फार मोर कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है। ये हमें पहले ही पता, आपको असाइनमेंट वर्क में मिला हुआ। एनिमल्स have to perform a variety and far greater range of activity। इस अब एनिमल के अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ साथ उन्होंने ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। सो दे रिक्वायर लार्जर नंबर ऑफ आर्गन। अब इनको क्या है, लार्जर नंबर ऑफ आर्गन चाहिए। दीज आर्गन कंबाइन टू फॉर्म आर्गन सिस्टम, ठीक है। अब यही जो कंबाइन करेंगे आर्गन सिस्टम बन जाएगा, जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये था आज का लेक्चर डे स्टूडेंट, जो आज हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इधर ही हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।